हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं, वही देखने वाले हैं। हम आपके 5 या 6 सवाल देखेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-10 मिनट की या 20 मिनट हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो 5-6 सवाल देखेंगे जो हमेशा बोर्ड में आए हुए हैं और इस बार आने के चांस हैं। ठीक है, तो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हम लोग के यहाँ पेज में लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला सवाल है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो तो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें दिया गया है। पहला सवाल है हमारा, हम लिखते हैं दिया है, क्या गिवन हमें ये लिख देते हैं पहले, दिया है। देखिए हमें गिवन क्या है भाई, हमें दिया है sin 3a बराबर है cos a माइनस 26 यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर मेरे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद हो, एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा इसके लिए, और नहीं याद किया कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको क्या होता है भाई, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ कुछ भी आ सकता है, ए आ सकता है, जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ भी आ जाएगा, जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ भी आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे लिख देते हैं, फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद था तो अभी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थीटा जगह 3a रख दें, क्या रख दें बच्चों, थीटा जगह 3a रख दें। देखिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ये मान लो समीकरण 1 मान लिया है, इसे लिख दें थीटा की जगह क्या रखते हैं 3a, sin 3a बराबर cos 90 माइनस 3a, थीटा की जगह क्या रखना है हमें 3a। ठीक है, हमने ऐसा रख दिया। ओके, और इसे मान लें समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड। तो अब देखिए sin 3a बराबर ये है, sin 3a बराबर ये है, तो इसका मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। sin a बराबर वो sin 3a बराबर है ये, हम लिखते हैं समीकरण 2 से, ये ऐसा लिखते हैं, समीकरण 2 से sin 3a का मान, 3a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए रखने पर क्या होगा भाई, रखने पर तो मान रखते हैं। देखिए मान क्या होगा, ये sin 3a की जगह इसे रखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos cos दोनों तरफ है, तो यहाँ पर आपको काटना नहीं, क्या आप ऐसे काट दें, काटा नहीं जाता, ऑटोमेटिक मान लीजिए ये कटे हुए हैं। तो अगर ये cos cos मान लो कट गए हैं तो क्या बचा होगा भाई, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, ये बचा होगा। ठीक है, तो a को उधर ले जाओ या फिर 3a को इधर ले आओ, 26 को उधर ले जाओ। ठीक है, दोनों में कोई बात है। तो 90 और 26 इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस। ठीक है, और 3a इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, यानी a प्लस 3a। तो ये कितना हो भाई, 0 6 9 2 11, 116 डिग्री बराबर 4a। ठीक है, 3a और 1a क्या हुआ 4a, 4 इधर मल्टीप्लाई में यानी गुणे में, इधर आएगा बटे में। a बराबर क्या आएगा बच्चों, 116 बटे 4, और इसका भाग करेंगे तो आपका ये आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और कितना बचा आपका, ये यहां से बचा 3 4 9 36, ए बराबर आपका आया 29 डिग्री, ये आपका आंसर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ए बराबर 29 डिग्री आपका आंसर आया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, याद रखिए जो दिया हो उसे पहले लिख दिया, आपको आसानी होती है। देखिए हमें दिया गया है आधार की परिधि, हम लिखते हैं यहाँ पर आधार की परिधि, या केवल लिख दें परिधि बराबर, दोनों एक चीज है। आधार की परिधि बराबर कितना दिया अपने को भाई, 24
पाई सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर, एक मिनट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h हमें दिया है, कितना दिया है आपको, देखिए h हमें दिया है भाई, इसमें दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमसे ज्ञात क्या करने की कहा, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, नहीं याद है तो आगे लिख देते हैं। देखिए शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होगा भाई, लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए हमारा। तो यहां पर आप देख रहे हो हमें आयतन में किसकी जरूरत है, पाई की, पर इसमें पाई कहीं दिया नहीं, और एक सॉरी त्रिज्या की जरूरत है, इसमें त्रिज्या कहीं दिया नहीं, तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं सर, तो हमने सीखा है कि परिधि बराबर सूत्र होता है क्या, 2 पाई आर। सर यहाँ पर आर है, परिधि हमें दी है तो आर तो निकाल सकते हैं। तो परिधि हमें कितनी दी है भाई, 24 पाई, हम लिखते हैं 24 पाई बराबर, फॉर्मूला इधर लिख दो 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। यहाँ देखिए पाई इस साइड भी है और इस साइड भी, कट हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, आर बराबर क्या आएगा 24/2, 24/2। तो आपको ये कट होगा तो आर बराबर आया 12, यहाँ पर आर बराबर 12 सेंटीमीटर। भाई आर बराबर हमारा आ चुका, जो कि हमें आयतन में चाहिए था। ठीक है, तो अब हम रखते हैं शंकु के आयतन में सूत्र में। तो यहाँ आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ सबका मान रखते हैं, ठीक है, सबको मान रखते हैं 1/3, ये लीजिए 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, सवाल में जो दे रखा हो तो लेना है, और नहीं दे रखा तो 22/7 लेना है। आर की वैल्यू कितनी दी है भाई, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 144 लिखते हैं आपकी मर्जी, और इनटू एच, एच कितने दिया है भाई 5 दिया है। देखिए सर इसमें कुछ कट रहे हैं क्या, तो हाँ सर कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, ये काट दिया हमने। फिर देखिए फिर क्या हुआ भाई, ये इनका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का तो कितना आएगा, 4 5 20, और 20 का गुणा 22 में कराएंगे तो कितना होगा भाई 44, 420 को, एक मिनट सॉरी, 20 का गुणा हमें 22 में कराना है, तो 440 गुणे 12 क्या है, b बराबर हम लिखते हैं 440 गुणे 12/7। इसका पूरा मल्टीप्लाई करके रखेंगे, मल्टीप्लाई करके मान रखेंगे तो आपका आएगा 754.28। हमने पहले से किया था टाइम बचाने के लिए, 754.28, और हमने निकाला क्या है भाई आयतन। तो आयतन का मात्रक होता है क्यूब में, ठीक है, वर्ग को घन इकाई, यानी क्यूब में आयतन का मात्रक क्यूब में क्षेत्रफल का स्क्वायर। ये आपको 4 नंबर सवाल था, इतने में 4 नंबर आपको देना था। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए हम देखते हैं तीसरा सवाल, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग देखते हैं सवाल हमारे कॉपी में लिखा है, इसमें पन्नों में, कॉपी बोल नहीं सकते भाई, पन्ने हैं ये। देखिए सवाल हमें दिया है, क्या दिया है भाई, ये दी गई आकृति में त्रिज्यखंड ओ ए सी बी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये देखो पहले चित्र बनाते हैं इसका, चित्र के ऊपर न जाइएगा सर, हमें सवाल देखना है, चित्र के ऊपर न जाइए, चित्र आर्ट बहुत कमजोर है हमारी। तो ऐसे ये बना दिया, और ऐसे ये चतुर्थांश है भाई, ऐसे ये मिला दें इसे अब, ठीक है, चित्र ऊपर न जाइए, चित्र थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये हमारा ऐसा बना है, और इसमें नामांकन क्या दिया है, ए डी ओ बी, ओ और बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, एक मिनट, ये पूरे एक साथ ही है, हम लोगों ने अलग अलग बना दिया, गलती हो गई, इसे एक साथ ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना बी पॉइंट, और यहाँ पर है आपको सी पॉइंट। आपसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो छायांकित भाग क्या है, देखिए हम छायांकित भाग दिखा देते हैं। ये वाला भाग का छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल दिखाना है, कितना होगा। तो देखिए सुनिए, ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब कितने डिग्री कोण भाई बनाया गया, 90 डिग्री। एक पूरे वृत्त में कितने बनता है, 360। चतुर्थांश मतलब 360 का चौथा हिस्सा। तो 360 का चौथा हिस्सा क्या होता है भाई, 360 का चौथा हिस्सा होता है भाई 90 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। थीटा की वैल्यू 90। अब देखिए ये एक त्रिज्य खंड है। अगर त्रिज्य खंड में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखें और से ये त्रिभुज को हटा दें, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें, तो हमें मिल जाएगा ना, ये छायांकित भाग मिल जाएगा भाई। ये पूरा देखो, ये पूरा एक त्रिज्य खंड है और त्रिज्य खंड से ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का हटा दें तो हमें छायांकित भाग क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखते हैं भाई, हमें दिया है जो लिख देते हैं। देखिए हमें त्रिज्या कितनी दी है भाई, त्रिज्या एक बार देखते हैं कितनी दी है। त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी है भाई, हाँ 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या ये नीचे वाली होगी 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हमें दी गई है। ये यहां से यहां तक है, नीचे तक यहां तक, ठीक है। और क्या दिए गए हैं, ओडी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। ओडी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है भाई, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए काम करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला जो दिया है, लिखना चाहे देख सकते हैं कि ये थीटा बराबर आपको चतुर्थांश है तो हम जानते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। ओडी ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 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 बीओ बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। वैसे जरूरी नहीं रहता, बस आपकी समझदारी के लिए आप लिख सकते हैं। तो हम लगाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला और सवाल हल करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। क्या करें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम लिखते हैं त्रिज्य खंड कौन सा त्रिज्य खंड, ओएसीबी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, हम तो हैं फॉर्मूला बताने के लिए, तो हम तो हैं अभी फिलहाल पूरे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है भाई फॉर्मूला। तो रखते हैं मान सर्दी, चलिए रखे मान। थीटा कितना है भाई, 90 बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, 3.5 और क्या स्क्वायर मतलब 2 बार। तो देखिए सब काटते हैं, जो पढ़ते हैं तो काटते हैं, कोई बात नहीं, मजबूरी है। ये 0 से 0 और 9 से 36 कितनी बार में, 4 बार में सब, ठीक है। अब 4 से इसे काटा 2 एकम नाम ये, और इसे काटा कितनी बार में, 2 से 11 बार में। 7 से काटा 3.5 को कितनी बार में कटेगा सर, कितनी बार में, 0.5 बार में, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता देखिए बता दें, जैसे ये 3.5 लिखा है तो दशमलव हटाना हो तो आप बटे में 10 लगाओ, दशमलव हट जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो 10 का भाग, 2 अंक बाद है 100 का भाग, 3 अंक बाद है 1000 का भाग। तो सर सिंपल है, तो इतने में करते हैं हम। आगे देखिए इसको गुणा भाग करते हैं, और तो 2 से हम इसे भी काट देते हैं 11 को, तो कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और दशमलव एक बचा, दशमलव आया 0, 5 दूनी 10, तो कितना आया आपका क्षेत्रफल, 5.5 गुणे 0.5 गुणे 3.5। जब आप इसका सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा, कुछ आंसर नहीं बोलेंगे, आपको मान आएगा 9.625। और हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल। इससे पहले सवाल में देखा था क्षेत्रफल का मात्रा वर्ग इकाई, तो ये लीजिए सर क्षेत्रफल आ गया। अभी त्रिज्यखंड का है सर, सवाल हुआ नहीं है, अभी त्रिज्यखंड आया, पूरे क्षेत्रफल आया। हमें करना क्या है, इस संपूर्ण त्रिभुज क्षेत्रफल हटाना है। तो हम लिखते हैं संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, संपूर्ण त्रिभुज, नाम इसका लिख दें, क्या लिखते हैं, बीओडी त्रिभुज यहीं तक है, बीओडी का क्षेत्रफल। सर संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सॉरी 3 नहीं, 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है, हाइट इनटू बेस। सही बोलो, इंग्लिश नहीं है, हिंदी देखिए, आधार इनटू लंब, ठीक है। तो देखिए यहां से हम मान रखते हैं भाई 1/2
आधार, आधार जो नीचे है आपकी, ठीक है। आधार उधार आपने पहचानना सीखा होगा, और नहीं सीखा तो बहुत ही आसान चीज है। 90 डिग्री सामने वाले में आपकी ये कर्ण है, जहां से आपको देखना है उसके सामने वाला लंब होता है, और जो बच गया तो आधार। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसे आधार कंसीडर कर रहे हैं। भाई गुणा इन दोनों को ही कराना है, चाहे इसका गुणा इसमें करा दो, चाहे इसका गुणा इसमें करा दो, दोनों गुणा कराना ही है। तो हम किसी भी एक को मान लेते हैं। 3.5 गुणे 2, तो सर 2 से 2 कट गया, काट दीजिए, तो बचा क्या? बचा सर 3.5, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर हमने क्या बताया था, आपको कैसे निकालना है, इस क्षेत्रफल में से इसे घटा देना है, इस क्षेत्रफल में से इसे घटा देना है। तो हम लिखते हैं सर, देखिए यहाँ साइड में जगह बना रहे हैं और लिखते हैं यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं लगना यार, तीन खंड वाले से इसे घटाना है। तो हम लिखते हैं, हाँ तो लिखते क्या, डायरेक्ट घटा देते हैं, आपको लिखना होती है लिख देना, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 9.625 माइनस क्या करना है 3.5। अब कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ को नहीं आता होता, बुद्धिजीवी नहीं, कुछ को नहीं आता होता तो डायरेक्ट इधर 5 से 5 मारते हैं, खत्म, घटाते हैं। आपको देखिए घटाना नहीं आता तो हम वो भी बता देंगे, एकदम सिंपल है। जैसे हम साइड में लिख देते हैं 9.625। जब भी दशमलव वाले चीज घटाना हो तो हमेशा क्या करना है, दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3.5, तो हम देखिए दशमलव नीचे पहले दशमलव बनाते हैं, ठीक है। दशमलव जस्ट बगल से क्या है 5, दशमलव इस साइड पे है 3। अब माइनस करना सब, कोई कोई इधर से माइनस करता है, गलत होता है, ऐसा ना करना। तो देखिए घटाते भाई, इधर तो कुछ है नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है तो यानी 0 है, और 0 5 से 0 गए, 5 2 से 0 गया 2, 6 से 5 गया 1 दशमलव है, दशमलव लगाओ, 9 से 3 गया 6। तो सर आंसर क्या है, आंसर आया पहले बच्चों 6.125। क्षेत्रफल है सर, तो क्षेत्रफल का मात्रक आपने बताया था, हम भूले नहीं हैं, तो ये क्षेत्रफल का मात्रक सर हो गया। इतने के 4 नंबर आपको दिया जाना है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं अगला सवाल, सामने आपकी स्क्रीन पे पेश है चौथा सवाल। देखिए क्या दिया है, हमारे लिए कागज पेश है, हमारे पास एक ही मोबाइल है। तो देखिए क्या दिया है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इतने सारे सवाल किए हैं, तो किस पेज की मूल्य सर। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, दिया क्या है पहले, घन का आयतन, घन का आयतन, ये लीजिए सर घन का आयतन लिख दिया। क्या दिया है 1331, ये लीजिए 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। भुजा को आप x से दिखा दो, a से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे दिखा दो। तो हमें भुजा चाहिए, पहले भुजा चाहिए, संपूर्ण प्रश्न निकालना होता है तो पहले भुजा चाहिए, ठीक सर। तो भुजा कहां से आएगी, तो भुजा ऐसे आएगी, ये घन का आयतन हमें दिया है, तो लिख दीजिए घन का आयतन कितना दिया भाई 1331, 1331 बराबर में क्या है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, क्यूब इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब घन जाएगा उधर तो घनमूल में बदल जाएगा, घन घनमूल, ठीक है। भुजा, एक मिनट, भुजा नहीं भुजा क्या हो जाएगा, ये 1331 सर, इसे क्या, ये क्या है, तो ये आपका क्यूब में से वो बाहर आएगा जो 3 बार खुद मल्टीप्लाई हुआ हो। तो अगर इसे आप देखें 11 गुणे 11 गुणे 11 आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 11 गुणे 11 गुणे 11। तो हमने बताया 3 जोड़े अगर बन गए तो एक लोग आ जाएगा बाहर। तो भुजा बराबर क्या आया मेरे बच्चों 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब ना कर देना, भुजा निकालिए, क्षेत्रफल आयतन नहीं निकाला, तो गलत हो जाए। सर अब देखते हैं दूसरी चीज क्या पूछा था उसने, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं
6 भुजा कितनी है भाई 11, तो 11 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 6 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 11 गुणे 11 121, 6 का गुणा 121 में भाई, चलो कराते हैं। 6 का नाम 6, 6 गुणे 12, 6 का नाम 6, 6 में 7, ठीक है, एक हासिल था। तो हमने क्या निकाला संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो ये आपका आया आंसर, सर ये क्या आया आंसर, ठीक है। सर मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर भुजा इंटू भुजा, यानी ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया सर। 2 नंबर सवाल था, नोट कर लीजिए। हम देखते हैं अगला सवाल। सर ये हमारा 5वां सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। वीडियो जितनी बड़ी बड़ी हो हमें नहीं देख सकते, अभी बाद में देखेंगे मोबाइल में एडिट करने टाइम। तो देखिए लास्ट सवाल हमारा क्या दिया है भाई, लास्ट टाइम दिया सवाल, लास्ट वाला सवाल, चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप क्या है। ऐसा चित्र बनाया आपका कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और OAB परिमाप बोले तो सर, परिमाप बोले तो लंबाई, परिमाप यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी। तो सर एक फॉर्मूला होता है परिमाप के लिए, देखिए हम लिखते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड दिया नहीं इस बार कुछ नहीं दिया, ठीक है, दिया ये थीटा उटा दिया है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। हमें दिया केवल क्या है, हमें पाई का वो आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर, तो दिया है तो लिख सकते हो भाई आर बराबर 7 सेंटीमीटर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, विकल्पी वाला सवाल है, ठीक है। तो हम लिखते हैं परिमाप त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OAB का परिमाप, परिमाप बराबर, तो देखिए सर परिमाप क्या होता है, परिमाप पूरी लंबाई हमने बताया, तो परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ये त्रिज्या है, O एक त्रिज्या है, O भी सर एक त्रिज्या है, वो भी एक त्रिज्या है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या R प्लस ये दोनों प्लस कर दिए, फिर इसकी भी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई क्या होती है, ये है चाप, चाप की लंबाई दिखाते हैं L से, तो क्या होगा 2R प्लस L, ये फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चों आपका, 2R प्लस L, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 पाई नहीं भाई R, जल्दबाजी का फायदा उठाता है भाई मार्कर भी। चलिए अब देखिए L का मान, सर L का मान भी नहीं दिया, तो L के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूले में सब कुछ और देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक मिनट सर, यहाँ प्लस है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी बच्चों, ये L है प्लस, तो 2R प्लस L के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हमारा लिखा है, सूत्र क्या दिया है भाई, ये सूत्र दिया है आपका पाई R थीटा बटे 360, पाई R थीटा बटे 360 नहीं 180, 360 तब देता है जब यहाँ 2 रहा, 2 से हमने इसे काट दिया है, मल्टीप्लाई सिंबल्स कर लिए हैं, तो यहाँ पर मान रखते हैं सर के 2 R का मान कितना है भाई 7 प्लस पाई का मान 22 बटे 7 इंटू R का मान क्या है सर 7, थीटा का मान क्या है सर 60, ठीक है, और तो कुछ हाँ बटे में सर छूट ही जा रहा है, 180 भी है, ये लीजिए सर 180 भी कर दिए। अब जो बढ़ता है काट दो सर, एकदम आसान, तो हमें दिख रहा है 60 से 60, 7 से 60 गया, 0 से 0, 6 का नाम 6, 6 18, 3 बार में, तो बचा क्या सर ये 7 दूनी 14 सर, और इधर कुछ बचा ऊपर 22 बटा 3, सर ये क्या बन गया सर भिन्न बन गया, तो भिन्न करना हमारे प्यारे बच्चों को आता है, अगर नहीं आता देखिए करके दिखा दें, तो इसका लासा लेंगे, लासा कितना आएगा, तो लासा आया 3, सर पहाड़ा कितनी बार जा रहा है, 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ सर 14 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, कितना हुआ, नहीं आता पहाड़ा कोई बात नहीं, हम बना देते हैं 3 का पूरा इसमें, तो 4 3 12, ठीक है सर, और 3 का पहाड़ा 1 में, तो 3 का नाम 3 और 1 हासिल थी सर 42, प्लस 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ो कितनी बार, 1 बार, यानी 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 22, ठीक है सर, तो कितना आया जोड़िए 2 2 4 4 2 6 बटा 3, सब किसमें था सेंटीमीटर में, ठीक है सर, तो ये आया आंसर,
ये आया आंसर। ठीक है, कोई यहाँ पर क्यूब ना करे, स्क्वायर ना करे, क्योंकि ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में होता तो ये हो जाता, और इसमें है तो ये आपका फाइनल आंसर। वीडियो कैसी लगेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वैसे नए ही हो, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।